नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की सियासत में उस समय हड़कंप मच गया, उस समय खलबली मच गई, या फिर यूं कहें कि हरियाणा के राजनीतिक आंकड़े उस समय गड़बड़ाने लगे, हिलने लगे, जब यह बात निकल कर आई कि 2026 और 2027 का साल हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा की राजनीति में सक्रिय लोगों के लिए, हरियाणा की सियासत में सक्रिय राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास रहने वाला है। क्योंकि 2026 में जहां 3 नगर निगमों के चेयरमैन के चुनाव होने हैं, तो वही 2027 में भी कई जगह पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव संभावित हैं, हो सकते हैं। तो इसी बीच जो है एक और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2026 और 27 के दरमियान ही परिसीमन हो सकता है, क्योंकि पहले जनगणना होगी और ज्यों ही जो है जनगणना अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी, त्यों ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन भी शुरू कर दिया जाएगा, परिसीमन कर दिया जाएगा। और एक आकलन लगाया जा रहा है, राजनीतिक जानकारों के माने तो उनका कहना है, उनकी तरफ से कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं कि अगर जिस अंदाजे से परिसीमन को, जिस नजरिए से परिसीमन को देखा जा रहा है, वैसे ही परिसीमन किया जाता है, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा सीटों से बढ़कर 117 हो जाएंगी और 10 लोकसभा सीटों से बढ़कर 13 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। तो वही राज्यसभा की सीटों में भी इजाफा होगा और 5 से बढ़कर जो है 6 राज्यसभा सीटें हरियाणा के कोटे में आ जाएंगी। अब परिसीमन के कारण जो है कौन कौन से इलाके नए रूप से जो है विकसित होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों की राजनीति नए स्वरूप में पनपने वाली है, किन नेताओं के जो है गढ़ टूटने वाले हैं और कहां पर जो है बीजेपी या फिर कोई अन्य राजनीतिक दल अपना फायदा खोजने वाला है, यह जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक आकलन के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें दावा किया गया है कि 10 से बढ़कर जो 13 लोकसभा सीटें होने वाली हैं, उसमें महेंद्रगढ़ को एक नई लोकसभा सीट बनाया जाएगा, तो वहीं कैथल को भी लोकसभा सीट का दर्जा मिलेगा और इसके साथ साथ मेवात को भी एक नई लोकसभा सीट का दर्जा मिल सकता है। और हर जो है लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। अब जो है पहले लोकसभा क्षेत्र से लेकर आखिरी लोकसभा क्षेत्र तक विस्तार से बताएंगे कि संभावित रूप से कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा और उस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे और इनमें जो है कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। आपको बता दें कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र जिसको आरक्षित किया जाएगा, जो अब भी आरक्षित है, उसमें अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, नारायणगढ़, मुलाना, शाहजहांपुर, पंचकुला, कालका, रादौर और बिलासपुर, ये जो है विधानसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शाहबाद, पिहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और इंद्री, ये विधानसभा क्षेत्र जो है इस लोकसभा के अंतर्गत आएंगे। वहीं करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नीलोखेड़ी विधानसभा, करनाल विधानसभा, घरोंडा, असंध, तरावड़ी, निसिंग, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी और समालखा विधानसभा सीटें शामिल की जाएंगी। कैथल जो कि नई लोकसभा सीट होगी, उसके अंतर्गत जो है संभावित विधानसभा सीटें कैथल, गुहला, कलायत, पुंडरी, राजौंद, नरवाना, उकलाना, बरवाला और टोहाना रहने वाली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो कि आरक्षित होगा, इसके अंतर्गत सिरसा, कालावाली, डबवाली, गोरीवाला, रानिया, एलनाबाद, नाथुश्री चोपटा, फतेहाबाद और रतिया विधानसभा क्षेत्र आने वाले हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भट्टू मंडी, आदमपुर, अग्रोहा, हिसार, हिसार ग्रामीण, नलवा, बालसमंद, हासी और नारनौद विधानसभा सीटें रहने वाली हैं। वही बात करें 7वीं लोकसभा सीट जींद की, तो यहां पर जो है उचाना कला, सफीदो, जुलाना, जींद, जींद ग्रामीण, कंडेला, इसराना, मतलोडा मंडी और लाखन माजरा जो है विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोनीपत, गन्नौर, राई विधानसभा, खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, मुरथल, बड़खालसा और गढ़ी सापला, ये हल्के रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें 9वें लोकसभा क्षेत्र झज्जर जो कि नया रहने वाला है और इस लोकसभा क्षेत्र को रोहतक लोकसभा क्षेत्र को तोड़कर बनाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है रोहतक, कलानौर, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली,
मछरौली, गुरुग्राम और फरूखनगर रहने वाले हैं। भिवानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है महम विधानसभा क्षेत्र भिवानी, भवानीखेड़ा, सिवानी मंडी, तोसाम, लोहारू, दादरी, बाडा और कनीना रहने वाले हैं। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र जिसको नया बनाया जा सकता है, हालांकि महेंद्रगढ़ कोई नया लोकसभा क्षेत्र नहीं है। भिवानी के महेंद्रगढ़ के साथ सम्मिलित होने से पहले, कंबाइंड होने से पहले महेंद्रगढ़ एक अलग से लोकसभा क्षेत्र था, जिसको तोड़कर जो है गुरुग्राम एक नई लोकसभा सीट बनाई गई थी और महेंद्रगढ़ भिवानी को ज्वाइंट कर दिया गया था। लेकिन अब महेंद्रगढ़ को एक बार फिर भिवानी से अलग करके दोबारा से लोकसभा क्षेत्र का वही अपना पुराना खोया हुआ दर्जा मिल सकता है। और महेंद्रगढ़ के अंतर्गत जो है महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा, पटौदी हल्के आ सकते हैं। 12वें और नए लोकसभा क्षेत्र मेवात के अंतर्गत ताउडू, नू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, पलवल, होडल, हथिन, मंदकोड़ा और सोहना ये विधानसभा क्षेत्र रह सकते हैं। वही बात की जाए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर जो है फरीदाबाद की दूसरी सीट बड़खल, बल्लभगढ़, पृथला, तिगांव, फरीदाबाद ग्रामीण, मोहना और बादशाहपुर ये हल्के आ सकते हैं। अब खास बात यह है कि बीजेपी परिसीमन के अंदर जो है रोहतक, जो कि हुड्डा का गढ़ माना जाता है, तो इस लोकसभा सीट को तोड़ सकती है, ध्वस्त कर सकती है, क्योंकि रोहतक में हमेशा से ही हुड्डा की तूती बोलती रही है और हुड्डा के अलावा रोहतक में अन्य राजनीतिक दलों का जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी हुड्डा का गढ़ भेद नहीं सकती, तो हुड्डा के गढ़ को, हुड्डा के किले को सीधे ध्वस्त करने का प्लान जो है बीजेपी तैयार कर सकती है, यह रणनीति बना सकती है। और बात यहां पर सिर्फ हुड्डा की ही नहीं, बल्कि बीजेपी जो है राव इंद्रजीत सिंह का भी घमंड और गुरूर तोड़ने का काम कर सकती है। राव इंद्रजीत सिंह का भी राजनीतिक किला ध्वस्त करने का काम कर सकती है, क्योंकि इन नई लोकसभा सीटों की सूची के अंदर जो कि संभावित हैं, इनमें गुरुग्राम का नाम नहीं है। गुरुग्राम लोकसभा सीट को तोड़कर मेवात को अलग से जो है नई लोकसभा सीट बनाया जा रहा है और महेंद्रगढ़ को भी नई लोकसभा सीट बनाया जा रहा है। तो ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा सीट का कुछ एरिया महेंद्रगढ़ में, तो वहीं कुछ एरिया झज्जर के अंदर, तो वही कुछ एरिया मेवात लोकसभा सीट के अंतर्गत आ सकता है। अगर परिसीमन इस संभावित सूची के अनुसार होता है तो कई बड़े राजनीतिक धुरंधरों के लिए यह खतरे की घंटी होगी, क्योंकि हुड्डा हो या फिर राव इंद्रजीत सिंह लगातार जो है ये अपने गढ़ को मजबूत बनाए हुए हैं और बीजेपी इनके गढ़ को भेदने में पिछले लंबे अरसे से असमर्थ रही है। तो अब जो है बीजेपी इन्हीं गढ़ों को ध्वस्त करके जो है अपनी नई राजनीतिक सीमाएं खींचना चाहती है और इन लोगों को बेघर करके अपने लिए नया ठिकाना, नया आसरा ढूंढने पर मजबूर करने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर गुरुग्राम लोकसभा सीट टूटती है और रोहतक लोकसभा सीट टूटती है, तो हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह राजनीतिक रूप से बेघर हो जाएंगे और उनको अपने लिए नया ठिकाना ढूंढना होगा। और अगर ऐसा होता है तो यह कहीं ना कहीं इन दोनों राजनीतिक घरानों के लिए, इन दोनों राजनीतिक गढ़ों के लिए बड़ा धक्का साबित हो सकता है, जो इनको गर्त में भी खींच सकता है। अब बीजेपी जो है अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने योजनाबद्ध तरीके से जो है इस परिसीमन को अंजाम देगी या फिर इस संभावित सूची में भी कुछ फेरबदल हो सकता है, यह देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस संभावित सूची ने हरियाणा प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। वो नेता जो अपने अपने हलकों में जमे बैठे थे, लंबे अरसे से जो है लगातार जनप्रतिनिधि चुने जा रहे थे और उनको हराना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुश्किल हो गया था, चुनौतीपूर्ण हो गया था। तो अब जो है उनको बेघर करने का काम बीजेपी कर सकती है, क्योंकि नए परिसीमन के साथ जो राजनीतिक सीमाओं में बदलाव होगा वो पुराने नेताओं के लिए बड़ा झटका साबित होगा और नए नेता जो राजनीति में आने का अवसर
तलाश रहे हैं उनके लिए एक फायदेमंद सौदा भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को यह पता है कि उनका इलाका जो है एक नए हलके में तब्दील हो सकता है, उनके इलाके को आने वाले समय में एक नए हलके का दर्जा मिल सकता है, तो वो लोग अभी से जो है उन नए हलकों में सक्रिय हो चुके हैं। और पुराने नेता जिनको लगता है कि उनका गढ़ परिसीमन में टूट सकता है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होते नजर आ रहे हैं। यानी कि अभी से जो है परिसीमन की मात्र चर्चाओं से ही हरियाणा प्रदेश की सियासत पर बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता परिसीमन की इन चर्चाओं को लेकर और परिसीमन से संबंधित इस संभावित सूची को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।